कभी अपनी वोकैबुलरी को एक्साइटिंग बनाना चाह रहा है। बेसिक अच्छा और बुरा को भूल जाओ, कुछ और अच्छा यूज करो। कुछ लोग इतने फैंसी क्यों लगते हैं? बात सही शब्दों को जानने की है, दिखावा करने की नहीं। खुद को ऐसे एक्सप्रेस करो जो इंप्रेसिव लगे। अपने दोस्तों या उस क्यूट बारिस्टा को इंप्रेस करने के लिए तैयार हो, फैंसी शब्दों की दुनिया में आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास है इथेरियल। आपको वो एहसास पता है ना, जब आप कुछ इतना सुंदर देखते हैं कि लगता है सपना है, जैसे समुद्र पर एक ब्रेथ टेकिंग सनसेट या कोई बहुत ही इंट्रिकेट कलाकृति। हाँ, वो है इथेरियल, मतलब डेलिकेट, लाइट, ऑलमोस्ट स्वर्गीय। समझ रहे हो ना? सोचो, एक sheer फ्लोवी ड्रेस पर रोशनी पड़ रही है, या फिर बहुत ही सॉफ्ट ड्रीमिएस्ट म्यूजिक। बस यही वाइब है यहाँ। जैसे आप कह सकते हैं, द म्यूजिक एट द कॉन्सर्ट वाज सो इथेरियल, इट फेल्ट लाइक आई वाज फ्लोटिंग। ठीक है, आगे हमारे पास है ऑप्युलेंट। सोचो लक्जरी, रिचनेस और एक्सट्रावेगेंस के बारे में। जैसे इमेजिन करो एक मैंशन जो गोल्ड से लदा हुआ है, वेलवेट कर्टन्स और हर जगह चैंडिलियर्स हैं। यही ऑप्युलेंट है। इट्स अबाउट बीइंग एक्स्ट्रा, लेकिन बेस्ट वे पॉसिबल में। सोचो फैंसी पार्टीज, डिजाइनर क्लोथ्स और बेसिकली एनीथिंग दैट स्क्रीम्स मेरे पास टेस्ट है हनी। फॉर इंस्टेंस, आप कह सकते हो, द होटल लॉबी वाज सो ऑप्युलेंट, आई फेल्ट लाइक रॉयल्टी। बूम, इंस्टेंट सोफिस्टिकेशन। अच्छा, सेरेंडिपिटी मेरा फेवरेट है। ये वो जादू जैसा एहसास है जब आप अचानक किसी अमेजिंग चीज पे ठोकर खा जाते हैं, बिना किसी प्लानिंग के। जैसे मान लो आपको $20 का नोट मिल गया जो आपको लगा था हमेशा के लिए खो गया, तो ये सेरेंडिपिटी है। या फिर किसी पुराने दोस्त से अचानक मिल जाना जब आपको किसी से बात करने की जरूरत थी, फिर से सेरेंडिपिटी। ये वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। चौथा अध्याय देखो। पैनाचा मतलब होता है स्टाइल, कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा फ्लेयर। ये वो बात है जो किसी को भीड़ में अलग दिखाती है। सोचो कोई कमरे में एंटर करता है और सबकी नजर उस पर जाती है। वो घमंडी नहीं होते, बस उनका एक अलग ही चार्म होता है। यही है पैनाच, मेरे दोस्त। जैसे कि उसने इतने पैनाचे से आउटफिट पहना कि सब देखते रह गए। देखो, अब तुम एक फैशन ब्लॉगर हो गए हो। चैप्टर 5, रिस्प्लेंडेंट मतलब चमकना, दमकना, बिल्कुल ही डैजलिंग लगना। सोचो रात में तारों वाला आसमान, सूरजमुखी का खेत या फिर सेक्विन वाली ड्रेस। इमेजिन कारो, शादी के दिन दुल्हन या स्टेज पर कोई परफॉर्मर। यही तो रिस्प्लेंडेंट है। फायरवर्क्स डिस्प्ले कितना रिस्प्लेंडेंट था, पूरा सिटी जगमगा उठा। देखो, आप तो पोएट निकले और पता भी नहीं चला। छठा पार्ट, क्विंटेसेंशियल मतलब किसी भी चीज का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बढ़िया, सबसे ऊपर। जैसे मलाई पे क्रीम। अपनी फेवरेट मूवी के बारे में सोचो जो तुम बार बार देख सकते हो, वो एक क्विंटेसेंशियल मूवी है। या वो दोस्त जो हमेशा आपको हंसाता है, वो क्विंटेसेंशियल बेस्ट फ्रेंड है। गली में वो पिज्जा वाली जगह, वो क्विंटेसेंशियल पेपरोनी पिज्जा बनाते हैं। एफरवेसेंट मतलब होता है बबली, एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ, बिल्कुल जिंदा दिल। जैसे वो दोस्त जो सबका मूड अच्छा कर देता है। वो एक ह्यूमन बॉटल ऑफ शैंपेन की तरह होते हैं, एक्साइटमेंट से भरे हुए। एक पपी की डम हिलाती हुई याद करो, क्रिसमस वाले दिन गिफ्ट्स खोलता हुआ बच्चा, या वो दोस्त जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता है। यही होता है एफरवेसेंट। उसका एफरवेसेंट पर्सनालिटी हर पार्टी में रौनक ला देता है। अच्छा, ग्रैंडियोज मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव, मैग्निफिसेंट और शायद थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा। सोचो एक बहुत बड़े कास्टल के बारे में, एक एपिक मूवी सीन के बारे में, या फिर एक बहुत ही एलैबोरेट प्लान के बारे में। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बड़ा करो या घर जाओ, समझ रहे हो? कभी कभी ये थोड़ा ओवर द टॉप भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मजा तो आता है। जैसे आप कह सकते हो उनके वेकेशन के लिए बहुत ही ग्रैंडियोस प्लान्स थे, प्राइवेट जेट और यॉट के साथ। देखो, अब आप तैयार हो अपने खुद के रियलिटी शो के लिए। एक्सक्विजिट मतलब बहुत ही सुंदर, एलिगेंट और केयरफुली क्राफ्टेड। सोचो एक डेलिकेट पीस ऑफ ज्वेलरी के बारे में, एक स्टनिंग पीस ऑफ आर्ट या एक परफेक्टली प्लेटेड मील। इसका मतलब है डिटेल्स पर ध्यान देना और कुछ ट्रूली स्पेशल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो शादी का केक एक्सक्विजिट था, इंट्रिकेट शुगर फ्लावर्स और डेलिकेट लेस पैटर्न्स के साथ। देखो, अब आप बेसिकली एक वेडिंग प्लानर हो। लुमिनस का मतलब होता है चमकना, जैसे कोई रोशनी या कुदरती निखार। सोचो खुले आसमान में चांद, अंधेरे में जुगनू, या फिर किसी के चेहरे पर अच्छा हाइलाइटर। मतलब एक ऐसी चमक जो लोगों को अपनी तरफ खींचे।
जैसे आप कह सकते हैं उसकी आंखें लुमिनस थीं, खुशी और एक्साइटमेंट से चमक रही थी। देखो, अब आप बेसिकली एक नॉवेलिस्ट हो। अर्बेन मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड और वर्ल्डली चार्म वाला। सोचो, ऐसा कोई जो घूमा फिरा हो, पढ़ा लिखा हो और किसी भी सिचुएशन में क्या बोलना है ये जानता हो। ज्यादा ट्राई नहीं करते, बस एफर्टलेस एलिगेंस है जो अट्रैक्टिव लगती है। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो वो एक अर्बन जेंटलमैन था, इम्पेकेबल मैनर्स और चार्मिंग एक्सेंट के साथ। देखो, अब आप कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय, दिलचस्प और थोड़ा सा समझने में मुश्किल। मोनालिसा की मुस्कान के बारे में सोचो, एक गुप्त संदेश, या वो शांत इंसान कोने में जिसे हर कोई जानना चाहता है। वो जानबूझकर सीक्रेटिव नहीं होते, उनके पास बस रहस्य का आकर्षण होता है जो बहुत कैप्टिवेटिंग होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं उसकी एक रहस्यमयी मुस्कान थी और मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या सोच रही थी। देखो, अब आप बेसिकली एक डिटेक्टिव हो। सबलाइम मतलब इतना खूबसूरत, ऑ इंस्पायरिंग और मूविंग कि आपकी बोलती बंद हो जाए। सोचो एक ब्रेथ टेकिंग व्यू के बारे में, एक पावरफुल म्यूजिक पीस का, या एक सच्ची इंस्पायरिंग आर्ट के बारे में। ये कुछ ऐसा है जो आपकी रूह को छू जाता है और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज सबलाइम, ओवरलुकिंग माइल्स ऑफ रोलिंग हिल्स एंड स्पार्कलिंग लेक्स। देखो, अब आप बेसिकली एक एक्सप्लोरर हो। पोइज मतलब होता है ग्रेस, एलिगेंस और कंपोजर, खासकर मुश्किल या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। सोचो, एक बैलरीना एफर्टलेसली ग्लाइड कर रही है स्टेज पे, एक डिप्लोमेट हैंडल कर रहा है डेलिकेट नेगोशिएशन, या वो फ्रेंड जो हमेशा काल्म रहता है प्रेशर में। ये है इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जो चमकता है चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो, शी हैंडल्ड द डिफिकल्ट सिचुएशन विद इनक्रेडिबल पॉइज, रिमेनिंग calm एंड कलेक्टेड। देखो, अब आप बेसिकली एक डिप्लोमेट हो। आखिर में हमारे पास सम्पचुअस है। यह शब्द पूरी तरह से लग्जूरियस, लैविश और इंडल्जेंट होने के बारे में है। एक डेकेडेंट डिजर्ट, एक प्लश वेलवेट सोफा या एक 5 स्टार होटल रूम के बारे में सोचो। ये खुद को कंफर्ट, ब्यूटी और फाइनर थिंग्स इन लाइफ से घेरने के बारे में है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ sumptuous feast with course after course of delicious food and fine wine। देखो, अब आप बेसिकली एक फूड क्रिटिक हो। तो लीजिए, ये रहे 15 फैंसी वर्ड्स आपके वोकैबुलरी गेम को इंस्टेंटली अपग्रेड करने के लिए। इन शब्दों को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा आप इनका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही नेचुरली ये आपकी बातचीत का हिस्सा बन जाएंगे। हो सकता है आप अपने दोस्तों को भी इंस्पायर कर दें अपने अंदर के वर्डस्मिथ को जगाने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वोकैबुलरी एडवेंचर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार तक के लिए स्टे फैंसी।